हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एलएनवी ओपेनियम का 5.21 का जे पार्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सिग्नल सिस्टम में डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म चल रहा है, जिसमें कंप्यूट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। जो भी सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल गिवन है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना है। फूरियर ट्रांसफॉर्म जे पार्ट में दे रखा है कि एक्स एन इक्वल टू एन माइनस वन 1/3 टू दी पावर एन मॉड एन, एन नहीं मॉड एन, मॉड एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है। इसमें दो चीज है, एक तो मॉड एन भी है और एक एन माइनस वन मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को हैंडल करना है। कैसे हैंडल करेंगे आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा है ना ब्लूप्रिंट इसका देखते हैं कि किस तरीके से सोल्व करेंगे। एक बार तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू 1/3 टू दी पावर मॉड n माइनस 1/3 टू दी पावर मॉड n। 1/3 टू दी पावर मॉड n को gn कर ले तो n gn माइनस gn, वेयर gn इक्वल टू 1/3 टू दी पावर n मॉड n, 1/3 टू दी पावर मॉड n। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा कि gn का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना। 1/3 टू दी पावर मॉड n का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे और इससे g e टू दी पावर j ओमेगा निकल जाएगा और g e टू दी पावर j ओमेगा निकल जाएगा तो xn का फूरियर ट्रांसफॉर्म x e टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा n gn। फ्रीक्वेंसी डोमेन डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है, फूरियर ट्रांसफॉर्म का करवा रखा है हमने। n gn का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है j डिफरेंशिएशन ऑफ g e टू दी पावर j ओमेगा माइनस g e टू दी पावर j ओमेगा, gn का फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो अब आपको आपके माइंड में स्टेप क्लियर हो गया होगा, है ना, कि करना हमें क्या है। क्या करना है, 1/3 टू दी पावर मॉड n का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, g e टू दी पावर j ओमेगा फाइंड करना है और g e टू दी पावर j ओमेगा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है x e टू दी पावर j ओमेगा। xn का फूरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो एकदम सिंपल अब दिखने लग गया। अभी भी थोड़ा सिंपल नहीं दिख रहा है क्योंकि आपके सामने जो सबसे बड़ा हर्डल है वो मॉड n का है। तो मॉड n का टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मॉड n के बारे में हमने बता दिया है कि मॉड n जब भी रहे तो दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 n होता है, माइनस n होता है, n लेस देन इक्वल टू 0। डिस्क्रीट है तो दोनों में जीरो इंक्लूड नहीं करते करेंगे, किसी एक में इंक्लूड करेंगे तो दूसरे में छोड़ देंगे। वो आप अपने तरफ से अंडरस्टूड कर लीजिए। तो gn का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, g टू दी पावर j ओमेगा इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी gn e टू दी पावर माइनस j ओमेगा n। ये फॉर्मूला होगा gn e टू दी पावर माइनस j ओमेगा n का समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच। अब दो पार्ट में इसको gn की वैल्यू लिखेंगे। एक लिखते हैं समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, gn की वैल्यू नेगेटिव है n तो gn की वैल्यू क्या होगी, मॉड n की जगह पर माइनस n करके लिखेंगे, 1/3 टू दी पावर माइनस n e टू दी पावर माइनस j ओमेगा n प्लस। अब माइनस वन पे छोड़े हैं तो डिस्क्रीट में माइनस वन से ही अगला लिमिट नहीं उठाएंगे, n इक्वल टू 0 से उठाएंगे। माइनस वन का बाद नेक्स्ट वाला टर्म n इक्वल टू 0 आता है, 1/3 टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस j ओमेगा n। ये दो पार्ट में समेशन आ गया। अब n इक्वल टू लिमिट में जब n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी होता है तो आप क्या करते हैं, रिप्लेस n बाई माइनस n, n को माइनस n से रिप्लेस कर देते हैं। माइनस n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी तो n इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस वन है तो वन हो जाएगा, 1/3 टू दी पावर माइनस n है तो n हो जाएगा, माइनस j ओमेगा है तो j ओमेगा। सारे जगह माइनस n को प्लस n से रिप्लेस कर दे। जी हाँ,
इसको तो अलग कर देते हैं, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/3 टू दी पावर n ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टू दी पावर n। एक साथ कर लेते हैं, लिमिट समेशन में उल्टा कर दे तो कोई समस्या नहीं है। 1/3 टू दी पावर जे ओमेगा टू दी पावर n, ठीक है। प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/3 टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टू दी पावर n। सिंपल हो गया ना। अगर कुछ लोग n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से 0 तक यहाँ लेकर यहाँ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी भी ले सकते हैं, तो ऐसी समस्या नहीं है। जैसे जैसे मर्जी वैसे हैंडल करिए, मैथमेटिक्स में जैसे मर्जी वैसे यूज करिए, रिजल्ट सेम ही आना है। बस गलती मत करिए, बस गलती मत करिए। ये ठीक कहां से निकला हुआ दिख रहा है भैया। तो जीपी के इन्फिनाइट सम का फॉर्मूला लिखते हैं, समेशन ऑफ k इक्वल टू a टू इन्फिनिटी x टू दी पावर k का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर a अपॉन 1 माइनस x जब मॉड x लेस देन 1 है तो, इन्फिनिटी जब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो। सिग्नल सिस्टम अगर पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूला तो रामबाण है, ये तो यूज होना ही होना है, तो इसको तो ध्यान में रखना ही रखना है। तो x टू दी पावर a मतलब 1/3 ई टू दी पावर जे ओमेगा टू दी पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। अब बोलिएगा कि सर a आपने कैसे पता किया कि x 1 से छोटा है, तो ई टू दी पावर जे ओमेगा का मॉड 1 होता है और 1/3 बचेगा, 1/3 की वैल्यू 1 से छोटी होगी। 1/3 अगर 1 से बड़ी होती तो इसका डीटीएफटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, सभी सिग्नल का डीटीएफटी एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉजल सॉरी स्टेबल इंपल्स रिस्पांस का ही डीटीएफटी एग्जिस्ट करता है। इसीलिए तो जेट ट्रांसफॉर्म आया है, इसके बाद डीटीएफटी पहले आया, जेट ट्रांसफॉर्म बाद में आया। स्टेबल अनस्टेबल सब का ट्रांसफॉर्मेशन करता है जेट ट्रांसफॉर्म। पढ़ा हमने पहले दिया है, अलग बात है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ये फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन करके रखना है। इधर वाला पार्ट हम ऐसा करते हैं कि नहीं मिटाते हैं, इसमें तो पुट करना होगा ना जी टू दी पावर जे ओमेगा की वैल्यू, तो इधर वाले पार्ट को रहने देते हैं, इधर नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसे मिटाऊंगा। खुद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, करिए जल्दी। जी टू दी पावर जे ओमेगा हम निकाल रहे हैं, 1/3 टू दी पावर जे ओमेगा डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 टू दी पावर जे ओमेगा प्लस समथिंग टू दी पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 1/3 टू दी पावर माइनस जे ओमेगा। एलसीएम ले लें, दोनों सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक तो है ना भाई। फोकसिंग फोकसिंग फोकस फोकस मजनू फोकस। 1 माइनस 1/3 टू दी पावर जे ओमेगा 1 माइनस 1/3 टू दी पावर माइनस जे ओमेगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 1/3 टू दी पावर जे ओमेगा 1 माइनस 1/3 टू दी पावर माइनस जे ओमेगा प्लस 1 माइनस 1/3 टू दी पावर जे ओमेगा। ये मल्टीप्लाई होगा 1/3 टू दी पावर जे ओमेगा एक बार 1 से, क्या बनेगा ये 1/3 टू दी पावर जे ओमेगा माइनस 1/3 इंटू 1/3 1/9 ई टू दी पावर जे ओमेगा ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं लिख रहा हूं इसको भाई, प्लस 1 माइनस 1/3 ई टू दी पावर जे ओमेगा, ठीक है ना, सेम है ना, हाँ ठीक, कोई नहीं, डिवाइडेड बाई इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस 1/3 टू दी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस 1/3 टू दी पावर जे ओमेगा माइनस माइनस प्लस 1/9 ई टू दी पावर जे ओमेगा ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको नहीं लिख रहा हूं। आइए थोड़ा नीचे चलते हैं, ये तो प्लस माइनस आ गए तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
1 - 1/9 क्या होगा? 1 - 1/9 8/9। 1 - 1/3 कॉमन ले ले तो e⁻ प्लस e⁻ प्लस 1/9 क्या होता है फॉर्मूला? e⁻ प्लस e⁻ का ये होता है 2 cos थीटा। ये 2 cos थीटा लगा दिया जाए, ऊपर ही लिखता हूं, कोई नहीं, नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गया g⁻ इक्वल टू 8/9 अपॉन 1 - 1/3 इंटू 2 cos थीटा प्लस 1/9। ये बन गया 9 एलसीएम भी ले लेते हैं। 8/9 cos थीटा नहीं, cos ओमेगा है। 9 एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा? 9 - 3 यहाँ आएगा ना, 3 × 2 = 6 cos ओमेगा प्लस 1। 8/9 इंटू 9 अपॉन 9 - 6 cos ओमेगा प्लस 1। 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। g⁻ की वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आई भाई? जी, अरे यार बहुत सोल्व कर रहा था भाई। 9 - 6 cos ओमेगा प्लस 1, ठीक है। g⁻ आ चुका है अपने पास। आधा काम, आधा क्या पूरा ही काम हो गया। बस g⁻ की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना वैल्यू पुट करने के लिए। डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा भाई? d/d ऑफ g⁻, इसका डिफरेंशिएशन करिए। आता है डिफरेंशिएशन? e/v लगा लूंगा सर। अरे क्या है कोई e/v भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस 1/x² होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस 1/x² होता है। तो 8 तो कांस्टेंट है, माइनस 1/x²। 9 - 6 cos ओमेगा प्लस 1 का स्क्वायर, और इंटू एक्स का भी करेंगे। अरे बाबा 9 + 1 10 लिख दो ना भाई। तो 9 + 1 क्यों लिखे हुए भाई? 10 - 6 cos ओमेगा, ठीक है। 10 - 6 cos ओमेगा, वो भी कट जाता भाई ऊपर नीचे। चलिए बाद में करेंगे। 10 का तो 0 हो जाएगा, -6 cos ओमेगा का माइनस साइन ओमेगा। तो ये बन गया 8 × 48 48 साइन ओमेगा डिवाइड बाई 2 कॉमन ले लें तो 4 बाहर कॉमन आ जाएगा। 5 - 3 cos ओमेगा, ये हो गया 12 24 12 है ना। 12 साइन ओमेगा अपॉन 5 - 3 cos ओमेगा, ठीक है। ये भी 10 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? 4/5 - 3 cos ओमेगा। होल स्क्वायर भी है यहाँ पे, ये आ गया। तो ये सारी वैल्यू पुट कर दिया जाए किसमें? xe⁻j ओमेगा में पुट करें। ऊपर पुट करता हूं, नीचे बहुत सारे लोगों को नहीं दिखता है भाई। दूर दृष्टि सबकी ठीक है, नजदीक वाली दृष्टि खराब है। तो क्या हो जाएगा? xe⁻j ओमेगा इक्वल टू है jd/d ओमेगा g⁻j ओमेगा माइनस g⁻j ओमेगा। j इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस आया है, क्या आया है? 12j साइन ओमेगा 5 - 3 cos ओमेगा का होल स्क्वायर, ए आ गया ना, माइनस g⁻j ओमेगा। g⁻j ओमेगा की वैल्यू क्या आई है? -4/5 - 3 cos ओमेगा। 5 - 3 cos ओमेगा। इसमें भी एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। वैसे तो ज्यादा कोई फायदा तो होगा नहीं, फिर भी कर देते हैं। 5 - 3 cos ओमेगा का स्क्वायर एलसीएम लेंगे, 12j साइन ओमेगा 4 × 5 - 3 cos ओमेगा। क्या बचेगा भाई? देखिए कुछ हाथ लग रहा है, अच्छी बात है। लगेगा लगेगा, मेहनत करिए।
क्या आएगा 12J साइन ओमेगा माइनस माइनस प्लस 12 कॉस ओमेगा माइनस 25 माइनस 3 कॉस ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 12 कॉमन लेंगे तो कुछ काम का चीज आ रहा है ना। 12 कॉमन लेंगे तो कॉस ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा माइनस 25 माइनस 3 कॉस ओमेगा का स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 ई टू डी पावर जे ओमेगा। ई टू डी पावर जे थीटा होता है कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा माइनस 20 डिवाइड बाई 5 माइनस 3 कॉस ओमेगा का स्क्वायर। ये अच्छा खासा है ना। एक्स ई टू डी पावर जे ओमेगा की वैल्यू आ गई और यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा n माइनस 1 इंटू 1/3 टू दी पावर मॉड n का फूरियर ट्रांसफॉर्म आपने फाइंड कर लिया। तो मॉड n भी हैंडल करना आ गया और n अगर डिस्क्रीट में मल्टीप्लाइड में है, बहुत सारे लोगों को समस्या आती थी है ना, समेशन करना है और n मल्टीप्लाई में आ गया है तो समेशन कैसे करेंगे। ये डिफरेंशिएशन वाला प्रॉपर्टी बड़ा काम आता है भाई, है ना। मैथमेटिक्स में भी काम आता है, समेशन करना है और n मल्टीप्लाई में है तो x के टर्म में लिख के और उसका डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएशन वाले प्रॉपर्टी लगा दीजिए, बड़ा काम आएगा। ये आएंगे, डिस्कस करेंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्स समेशन को कैसे हैंडल करते हैं, वैसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अभी तो गेट की सीरीज आनी बाकी है। पेपर पास आ गया है, प्रिपरेशन में आप लोग लग गए होंगे। जब पेपर नजदीक आता है तो सब लोग प्रिपरेशन में लग जाते हैं। जब मैं बीटेक में पढ़ता था तो देखता था जो बच्चे दिन भर रोड पे घूमते रहते हैं, गर्लफ्रेंड घुमाते रहते हैं, जैसे ही पेपर नजदीक आ गया जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़ने लगते हैं। और हम लोग पेपरों के टाइम में कम पढ़ते थे, पहले ज्यादा पढ़ते थे। तो सबको हम लोग डिस्टर्ब करने लगते थे, वो लोग पहले डिस्टर्ब करते थे। तो पेपरों के टाइम जरूरी नहीं पढ़ना, पूरे 6 महीने अगर अच्छे से हम पढ़े तो पेपरों के टाइम जो एकदम दिन रात सुबह शाम पूरा हेडेक टेंशन टेंशन लेके पढ़ते हैं, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंजीनियरिंग की जो डिग्री है ना, इंजीनियरिंग की जो प्रिपरेशन है, ऐस और मौज करते हुए करनी चाहिए। टेंशन लेके जिसने इंजीनियरिंग की है ना, वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाएगा। धन्यवाद।